हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रही हूँ कि इसमें क्या है। और एंड तक देखिएगा वीडियो, तब आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो। एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, अ सर्कस आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग ऑन द 20-meter लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole angle made by roof with a ground level in 30 डिग्री। तो इसमें बता रहा है कि एक जो सर्कल आर्टिस्ट है वो चढ़ा हुआ है 20 मीटर रोप पे। वो टाइटली स्ट्रेच है, वर्टिकली पोल, देखिए यहाँ पे वर्टिकली पोल है, ये टाइटली स्ट्रेच है, लॉन्ग ये 20 मीटर का है। तो उसमें बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो फाइंड करना हाइट ऑफ पोल का, और एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, एंगल बना है जो 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व कर दो कैसे होगा सॉल्व। तो एंगल दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेंगे ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। ये एंगल 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो साइन देखेंगे, इक्वल टू साइन होता है 20 बाई हाइपोटेनस। तो साइन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 30 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद 20 बाई परपेंडिकुलर होता है, 20 बाई हाइपो होता है, तो 20 बाई हाइपो लिखकर यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं। बेस नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे ए बी ऐसी एज इट इज छोड़ देंगे। हाइपो दिया हुआ है 20 मीटर, तो हम लोग यहाँ लिख लिए। तो उसके बाद sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 उतार कर यहाँ पे ए बी 20/20, इसको फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 2ab इक्वल टू 20, 2ab इक्वल टू 20। उसके बाद ये बाय में चला गया 2, तो ab इक्वल टू 20/2, 2 से कट गया 10 आ गया। हाइट इसका निकल गया 10 मीटर। बहुत आसान था ये सॉल्यूशन। अब चलिए देखते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर में क्या है, A tree break due to storms and a broken path bend so that the top of tree touches the ground making an angle 30 degree. Within the distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground 8 meter. Find the height of the tree. इसमें भी हाइट फाइंड करना है। तो इसमें लिखा हुआ है द ट्री है ब्रेक कर दिया ड्यू टू स्टॉर्म, जब आंधी आई थी तो वो ट्री ब्रेक हो गया। और जो ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट से, वो टॉप से टच हो गए ग्राउंड से, और 30 डिग्री का एंगल बना है। तो उसका डिस्टेंस बिटवीन फुट और ग्राउंड जो टचेस है वो 8 मीटर हो रहा है। तो उसमें फाइंड हाइट करना है, हाइट को फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाइट फाइंड करना है। पहले सबसे जरूरी बात है कि पहले हम लोग को रफ डायग्राम बना लेना चाहिए कि हम लोग को आसानी हो बनाने में। तो हम लोग का ये ट्री था, ये वर्टिकली होगा। तो ट्री जो है यहाँ से ये टूट गया,
ये यहाँ पे इसको B मान लेंगे, इसको A मान लेंगे। उसके बाद इसको C मान लेंगे जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से ब्रोकन हुआ तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं A, एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, इसका हाइट निकालना है। तो क्या करेंगे, इन एंगल ABC, यहाँ पे ABC का एंगल निकालना है। एंगल दिया हुआ है जो राइट एंगल है एट C, और एंगल ABC फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री। उसके बाद tan, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 डिग्री बाई BC, और उसके बाद CA। CA हो गया बेस और BC हुआ परपेंडिकुलर। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका वैल्यू पुट करते हैं 1/3 √3 इक्वल टू BC। यहाँ पे BC है तो BC, और CA का वैल्यू दिया हुआ है तो हाँ 8 मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस, तो यहाँ पे 8 उतार देंगे। उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, आगे देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल टू लिखकर √BC इक्वल टू 8, BC इक्वल टू, इसको फिर रेशनलाइज करेंगे, आ जाएगा इसके बाद तो 8/√3। तो इसको रेशनलाइज करना जरूरी होता है, तो इसको रेशनलाइज किए तो 8√3/3। इसका लेंथ आ गया, हाइट। उसके बाद हम लोग फिर अगेन करेंगे, वो जो टूट गया है वो हाइट को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अगेन cos A इक्वल टू 20 हाफ होता है 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री के वैल्यू होगी √3/2। उसके बाद 8 है, बेस 8 था तो 8 लिख देंगे, और BD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16/3 इंटू रेशनलाइज हो जाएगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख देंगे, उसके बाद हम लोग जो दोनों का आंसर आया है उसको प्लस में कर देंगे तो AC निकल जाएगा हम लोग का। तो AC इक्वल टू BC आ गया है और AB भी निकाल दिए हम लोग, तो इसको प्लस कर देते हैं। वो पहले आया था 8 √3/3 प्लस 16 √3/3। इसको हम लोग एलसीएम लिए तो 3 आया, 8/3 प्लस 6 √3। तो आपका आंसर आ जाएगा 24 √3/3। आंसर आपका सॉल्व हो गया, ये देख लीजिए।